हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का प्रमुख विषय है भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्ययन करना या प्रारूप समिति की संपूर्ण जानकारी हासिल करना। आइए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का अपना वैसे टॉपिक है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए दोस्तों अनेक समितियों का गठन किया गया था भाई। उन अनेक समितियों में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी उसी का नाम था प्रारूप समिति। अब सबसे पहली बात तो यह है कि प्रारूप समिति के उपनाम क्या क्या है भाई। प्रारूप समिति को अनेक नामों से जाना जाता है। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि इस प्रारूप समिति के वो सभी उपनाम कौन कौन से हैं। बता देता हूं मैं आपको। प्रारूप समिति को दोस्तों ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं। ड्राफ्ट कमेटी, डायरेक्ट सवाल यहां से भी पूछ लिया जाता है, यानी ऑप्शन में प्रारूप समिति नहीं आए और ड्राफ्ट कमेटी भी आ सकती है, यानी प्रारूप समिति को ही ड्राफ्ट कमेटी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है मसौदा समिति। मसौदा समिति यह प्रारूप समिति का दूसरा उपनाम है भाई। इसी समिति को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। ये तीनों उपनाम बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप ध्यान रखिए कि प्रारूप समिति संविधान निर्माण करने वाली सबसे महत्वपूर्ण समिति थी और सबसे प्रसिद्ध समिति थी। इस समिति के तीन उपनाम भी हैं। प्रारूप समिति को ड्राफ्ट कमेटी कहा जाता है, इसे मसौदा समिति कहते हैं और इसे पांडुलेखन समिति कहते हैं। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए। दूसरा सवाल पूछा जाता है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया भाई। गठन या स्थापना, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया या स्थापना कब की गई, यह तारीख आप जरूर ध्यान रखना। 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। ध्यान रखना दोस्तों, यह तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रारूप समिति के गठन की तारीख है ये 29 अगस्त 1947, यानी इस दिन ड्राफ्ट कमेटी, मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति की स्थापना की गई। ठीक है, आगे की जानकारी देखें। प्रारूप समिति के बारे में अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति की सदस्य संख्या कितनी थी भाई। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे या कितने सदस्यों को मिलाकर प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके सदस्यों की संख्या थी 1+6। इस योग में पढ़ा जाता है, यानी कि कुल मिलाकर प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। ठीक है, इसको 1 और 6 क्यों पढ़ा जाता है भाई। ये जो 1 है ना दोस्तों, ये 1 ये तो व्यक्त करता है अध्यक्ष पद को, और ये जो 6 है ना, ये व्यक्त करता है इसके केवल सदस्यों को। पूछ लिया जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस बारे में आप जरूर ध्यान रखना। दोबारा देखिए, प्रारूप समिति के उपनाम, इसे ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं, मसौदा समिति कहते हैं और पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। प्रारूप समिति का गठन या इसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई। प्रारूप समिति की कुल सदस्य संख्या 7 थी, जो 1+6 के योग में थी। इसमें एक पद का मतलब है कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे।
जिन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहते हैं, भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, इस जानकारी का भी आप ध्यान रखना। अगली बात, ये जो बाकी के 6 सदस्य थे इनके बारे में भी देखिए आप कि बाकी के 6 सदस्य कौन कौन थे। लास्ट 6 सदस्य दोस्तों इस प्रकार थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा। एक का तो नाम था दोस्तों गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। एक तो ये थे भाई प्रारूप समिति के सदस्य। प्रारूप समिति के दूसरे अन्य सदस्य का नाम था वल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, वल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये प्रारूप समिति के दूसरे सदस्य थे। प्रारूप समिति के तीसरे सदस्य का नाम था के एम मुंशी, के एम मुंशी, ये कांग्रेस के थे भाई मूलतः के एम मुंशी। और चौथे सदस्य का नाम था सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये प्रारूप समिति के चौथे सदस्य थे जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे। प्रारूप समिति के 5वें सदस्य थे दोस्तों एन माधवन। प्रारूप समिति के 5वें सदस्य का क्या नाम था भाई? एन माधवन। ये जो एन माधवन थे ये बी एन मिस्र के स्थान पर चुने गए भाई, बी एन मिस्र के स्थान पर। तो यहां से भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में एन माधवन का चयन किनके स्थान पे किया गया? बी एन मिस्र के स्थान पर। यानी पहले बी एन मिस्र को चुना गया था और बाद में इनका पद रिक्त हो जाने के कारण इनकी जगह एन माधवन को चुना गया। प्रारूप समिति के जो लास्ट सदस्य थे, 6वें सदस्य, उनका नाम था टीटी कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णाचारी या टीटी कृष्णमाचारी, जो तमिलनाडु के थे भाई। ठीक है, तो इस प्रकार 6 सदस्य तो ये थे और एक भीमराव अंबेडकर थे। सभी को मिलाकर संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या थी भाई 7। और अध्यक्ष के अलावा संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6। अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अन्य सदस्य इस प्रकार थे: गोपाल स्वामी अयंगर, वल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवन जो बी एन मिस्र के स्थान पर, और एक टीटी कृष्णमाचारी। यहां से भी थोड़ा डीप सवाल पूछा जा सकता है कि टीटी कृष्णमाचारी का चयन कौन से सदस्य के स्थान पे हुआ? डीपी खेतान के स्थान पर, डीपी खेतान के स्थान पर। दोस्तों 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी भाई। तो इनकी मृत्यु हो जाने के कारण टीटी कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति में अध्यक्ष के रूप में चुना गया। एक और बात, संविधान सभा में प्रारूप समिति के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था भाई? इस समिति का गठन क्यों किया गया? क्या खास उद्देश्य था? उद्देश्य था दोस्तों भारतीय संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना। भारतीय संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान में प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को, और इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया भाई। तो प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया, और विचार विमर्श करने के बाद इस समिति ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के समक्ष किस दिन प्रस्तुत की भाई? जिस दिन प्रस्तुत की वह तारीख थी 21 फरवरी 1948। 21 फरवरी 1948 के दिन प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष अपनी रिपोर्ट रखी भाई। ठीक है, और रिपोर्ट रखने के बाद में संविधान में दोस्तों 3 महत्वपूर्ण वचन चलते हैं जिनके बारे में हम आगामी वीडियो क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।
कल फिर मिलेंगे इसी वक्त अपने इसी YouTube चैनल पर। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी अच्छी लगी है तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।